स्वागत है एक बार फिर से आपका मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश की करीब 60% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती और उससे जुड़े कार्यों से जुड़ी हुई है। करीब 42% आबादी रोजगार के लिए इस पर निर्भर है। वहीं केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खास रणनीति पर कार्य कर रही है। आज हम मंडी.com की इस रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए लंबे समय से गंभीरता से कार्य कर रही है। खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति तैयार की गई है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इससे किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले तो संसद में इसकी जानकारी दी और फिर एफपीओ के एक कार्यक्रम में ये बात दोहराई। हमारी रणनीति है खेती को फायदे का सौदा बनाने की 6 सूत्रीय। नंबर 1, हमको उत्पादन बढ़ाना है, पर हेक्टर उत्पादन, पर हेक्टर यील्ड बढ़ाना है। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना है। नंबर 3, उत्पादन का उचित मूल्य देना है। नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना है। अगर एक बार नुकसान हो गया तो मारा जाता है फिर किसान। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, बरसात, ओला, पाला, सूखा। और नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन और उसका वैल्यू एडिशन। और नंबर 6, ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भी इस पर हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर अलर्ट हैं कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, खेती बाड़ी के लिए हर जरूरी सामान से लेकर जानकारी तक सब कुछ मुहैया कराई जाए। पीएम मोदी अलग अलग मंचों से इस बात को लगातार दोहराते रहे हैं। यही वजह है कि इसके अच्छे परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पिछले दिनों राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कई उपायों पर कार्य कर रही है। इसके लिए सब्सिडी देने, आसान लोन मुहैया करवाने से लेकर दलहन, तिलहन मिशन आदि योजनाएं चलाकर किसानों के हितों को संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है। आय बढ़े इसलिए किसान सम्मान निधि, आय बढ़े इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी, आय बढ़े इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर संस्थागत लोन जो पहले केवल 7 लाख करोड़ रुपया मिलता था, अब बढ़ के 25 लाख करोड़ हो गया है। 25 लाख करोड़ रुपया। आय बढ़े इसलिए दलहन मिशन, तिलहन मिशन, एक नहीं अनेकों उपाय किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी जी की सरकार निरंतर कर रही है। और एमएसपी के मामले में मैं फिर कहना चाहूंगा कि किसान को लाभकारी मूल्य देकर एमएसपी तय करने का काम अगर किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। एमएसपी लगातार बढ़ाई गई। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां की करीब 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, वहां खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस बार के बजट में पीएम धन धान्य योजना का प्रावधान है, जिससे कृषि में
पिछड़े क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे अन्नदाता और सशक्त होंगे। पीएम मोदी की ख्वाहिश है कि भारत के किसानों के उत्पाद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई न कोई उत्पाद होना ही चाहिए। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है। बजट में एक बहुत ही बड़ी पीएम धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत देश के 100 ऐसे जिलों की पहचान की जाएगी जहां सबसे कम फसल उत्पादन होती है। फिर ऐसे जिलों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आजादी के बाद देश का कृषि क्षेत्र कई गुना विकसित हुआ है। 1947 में खाद्यान्न उत्पादन सिर्फ 51 मिलियन टन था, वहीं 2022-23 में 330 मिलियन टन से अधिक हो गया। हरित क्रांति ने उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं से गेहूं चावल की पैदावार बढ़ाई। सिंचाई सुविधाएं 18% से बढ़कर 50% से अधिक हो गई। डेयरी, बागवानी और मत्स्य पालन में भारत दुनिया में अग्रणी है। सरकार ने एमएसपी, कृषि ऋण और सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डिजिटल कृषि और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में अच्छी तरक्की हुई है। कृषि प्रधान देश भारत खेती किसानी में लगातार तरक्की कर रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए तमाम तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि देश के किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे बदल रही है। देश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार एफपीओ और दूसरी संस्थाओं का सहारा ले रही है। एफपीओ और अन्य संस्थाएं जैसे सहकारी समितियां, नाबार्ड किसानों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एफपीओ छोटे किसानों को एकजुट कर सस्ते संसाधन, बेहतर बाजार तक पहुंच और उचित दाम दिलाने में मदद करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में एफपीओ किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किसानों की आय बढ़े, उपज का उचित दाम मिले और वे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में एफपीओ की ओर से माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए एफपीओ के स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने MAHI पोर्टल लॉन्च कर किसानों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ये पोर्टल किसानों को डिजिटल संसाधनों, बाजार पहुंच और सहकारी सेवाओं से जोड़कर उनकी आय और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करेगा। अकेले अकेले किसान अगर फसल पैदा करें, खेती करें, ये काफी कठिन और जटिल काम है। संग शक्ति कलयुगे, ये एफपीओ का मूल मंत्र है। इंडिविजुअल किसान नहीं, अगर किसान मिल जाता है, संगठित हो जाता है और मिलकर काम करता है, चाहे बीज खरीदना हो, खाद खरीदना हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी कल्पना की, एफपीओ बनाई। अलग अलग हमारी ताकत कम होगी, अगर मिलके हो जाएं तो हम महाशक्ति बन सकते हैं। आज के वक्त में एफपीओ किसानों की दशा दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पीएम मोदी ने देश भर में 10,000 एफपीओ के गठन का सपना देखा था, जो तय वक्त से पहले बिहार में साकार हो चुका है। बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफपीओ की खूबियां और शक्तियां गिनाई और बताया कि ये किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, एक किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को
बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक शक्तिशाली मॉडल है जो उन्हें संगठित, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। ये न सिर्फ उनकी आय बढ़ाता है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। भारत सरकार ने 2020 में 10,000 नए एफपीओ बनाने की योजना शुरू की थी, जो सरकार की सक्रियता की वजह से तय वक्त से पहले पूरी हो चुकी है। इसका लाभ भी दिख रहा है। देश के किसान खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हैं। इस कार्य में एफपीओ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गांव में पहले किसानों के लिए जो उत्पादित करने वाला जो माल है वो डायरेक्ट वो मार्केट मंडी में बेचने के लिए जब जाते थे तो उनका थोड़ा रेट उनको कम मिलता था, वैल्यू एडिशन उनका कम होता था। हमारी एपीसीज में एक छोटी दाल मिल यहाँ पे शुरू कर दिया तो किसान भाइयों का माल चना, तुअर यहाँ पे खरीदी करके उसका दाल बना के लोकल मार्केट और अदर डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पे सेल आउट करते थे। तो उसमें हमारे एपीसीज के लिए भी अच्छा मुनाफा मिलता था। इसलिए हम किसान भाइयों के लिए भी उनका जो हमारे लोकल मार्केट है उससे भी उनको ज़्यादा थोड़ा रेट दे के हम वो खरीदी हमें यहाँ पे अभी पल्सेस में हमने खरीदी स्टार्टिंग में चालू कर दिया। वे दिन लद गए जब किसान और निश्चितता के भंवर में फंसा रहता था। अब अन्नदाता के पास पहले से ज्यादा और बेहतर विकल्प हैं जो उसे जोखिम से बचाते हैं। इन्हीं में एक है वायदा बाजार, जो किसानों के लिए संकट मोचक की तरह है, जो उसे भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाता है, साथ ही किसानों को आर्थिक मजबूती देता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वायदा बाजार किसानों के लिए बेहद मददगार है। उसके लिए आपको अगर उस रिस्क को हेज करना है तो आप आगे वायदा बाजार में यानी फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट में, जो दुनिया में सब जगह पे एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी में चलता है, वो इसीलिए बना है कि आपको फ्यूचर इज अनसर्टन। फ्यूचर का भाव क्या होगा आपको पता नहीं है, इसलिए आप उसको हेज करना चाहते हैं। इसलिए आप वायदा बाजार में आके आप उसको हेज करते हैं। हेज करते का मतलब क्या है कि आप कुछ प्रीमियम देते हैं और उस कीमत को, फ्यूचर वाली कीमत को आप लॉक कर देते हो कि भाव उस टाइम पे जो भी हो, एक महीने के बाद मुझे तो ये भाव मिलने वाला है। वक्त के साथ साथ एफपीओ लगातार अपने कार्य में सुधार कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं। पिछले 2 साल में देश भर में एफपीओ की संख्या बढ़ी है, वहीं उनके कामकाज के तौर तरीकों में भी बदलाव हो रहा है। पहले एक्सचेंज में अकाउंट कैसे खोलें, ट्रेड कैसे करें, 1 महीने के बाद माल को बेचने के लिए ऑर्डर कैसे बुक करें, इसमें परेशानी थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और उसके साथ साथ किसान भी बदल चुके हैं। एपीओ लगातार काम कर रहा है। एपीओ के लोग लगातार दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं और उस चीज़ों को समझ रहे हैं, और ऊपर से वो एक्सचेंज के साथ भी जुड़े हुए, तो एक्सचेंज के लोगों से भी वो बात करते हैं। तो डे बाय डे वो इम्प्रूव हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉस्ट मैनेजमेंट है, बिकॉज कमोडिटी में अगर आप कैश एंड कैरी, इसको हम कहते हैं कैश एंड कैरी ट्रेडिंग, कि आपने आज माल डाल दिया और 1 महीने के बाद बेचा या 2 महीने के बाद बेचा या 3 महीने के बाद बेचा, तो आपकी जो कैश एंड कैरी कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, वो कॉस्ट वो फ्यूचर प्राइस के साथ होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वो जो गणित है वो एपीओ अभी सीख गया है। देश में किसानों की आमदनी में वृद्धि विभिन्न सरकारी योजनाओं और तकनीकी प्रगति के माध्यम से हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की नगद सहायता मिल रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि से फसलों के लिए बेहतर दाम सुनिश्चित हुए हैं। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना से वित्तीय सुरक्षा बढ़ी है। जैविक खेती और एआई आधारित स्मार्ट खेती ने उत्पादकता और मुनाफा बढ़ाया है। पराली प्रबंधन और हाइड्रोपोनिक्स जैसे नवाचारों से भी आय में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। यही वजह है कि किसानों की आमदनी भी लगातार बढ़ रही है। 59% से ज्यादा आय बढ़ी है और आय बढ़ाने के उपाय लगातार सरकार आगे भी करती रहेगी। हाँ, इतना जरूर है माननीय अध्यक्ष महोदय कि कृषि से जनसंख्या का बोझ घटे
और कृषि कार्य के अलावा बाकी कार्यों में भी अगर एक किसान के 3 बेटे हैं तो 2 खेती करे, एक किसी दूसरे काम में जाए। ये प्रयास करना आवश्यक है, उस दिशा में भी सरकार कदम उठाएगी। 2018 की कृषि निर्यात नीति ने जैविक और मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देकर निर्यात को गति दी है। बेहतर लॉजिस्टिक्स और गुणवत्ता मानकों ने भी इस क्षेत्र को मजबूती दी है। निर्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करता है और किसानों की आय बढ़ाता है। बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। भारत खाद्यान्न, दूध और बागवानी उत्पादों में शीर्ष उत्पादकों में है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अमेरिका, चीन जैसे देशों से अब भी कम है। छोटे और सीमांत किसान पहले भूमि और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे, अब हालात बदल रहे हैं। सब्सिडी और एमएसपी जैसी योजनाएं किसानों को लगातार सशक्त बना रही हैं। वहीं जैविक खेती के साथ साथ निर्यात में भी देश की स्थिति मजबूत हो रही है। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।